बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम इंग्लिश के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डैट इज़ मेथड और यू कैन से प्रोसीजर ऑफ राइटिंग प्रेसे और रूल्स फॉर इफ़ेक्टिव प्रेसे राइटिंग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था प्रेसे की डेफिनेशन को, यूज़ ऑफ प्रेसे को रीडिंग में, राइटिंग में। इसके बाद हमने क्वालिटीज़ देखी थी गुड प्रेसे की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कुछ देखा था कि हमने प्रेसे लिखते हुए कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है, कौन सी स्टेटमेंट्स या कौन से सेंटेंसेस हमने प्रेसे में जो है वो नहीं लिखने। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रोसीजर को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई द रीडर एंड द पर्पस ऑफ द प्रेसे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने ये देख लेना है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये डिटरमाइन करना है कि आपने कितनी डिटेल प्रेसे में जो है वो इंक्लूड करनी है, कि आपका प्रेसे जो है वो कितना फॉर्मल होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रेसे किसी टेक्स्ट बुक चैप्टर से लिखना है स्टडी पर्पस के लिए, तो वो इतना उसको केयरफुली रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है जितनी कि अगर आपने कोई एग्जैक्टिव समरी लिखनी है, कोई फॉर्मल रिपोर्ट आपने प्रिपेयर करनी है इंपॉर्टेंट क्लाइंट की। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, रीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपने स्कीमिंग टेक्निक जो है उसकी भी डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड की थी कि स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होते हैं। तो आपने स्कीमिंग के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट का जस्ट क्या ले लेना है, एक ओवरव्यू। आपने स्कीमिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू लेना है। आपने इसको 2-3 दफ़ा स्लोली आपने रीड करना है। आपने इसमें से आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि इसके मेन थीम क्या है, और आपने इसमें से जो की पॉइंट्स हैं, इसके की आइडियाज़ हैं, आपने उनको क्या कर लेना है, वहाँ से सेपरेट आउट करके अपने पास आपने एक पेज पे लिख लेने हैं। और जो अन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपने उसमें से ओमिट कर देना है। तो उन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आपने प्रेसे लिखते हुए उन पॉइंट्स को जो इररेलेवेंट है उनको आपने ऐड नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, अंडरलाइन द की आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। हर पैराग्राफ के अंदर एक की टॉपिक होता है। की टॉपिक मीन्स कि एक टॉपिक जो उसका, आप ये भी कह सकते हो कि वो उसका मेन पॉइंट था। अब आगे जितने भी सेंटेंसेस फर्दर उस पैराग्राफ में होंगे वो उस की टॉपिक को या उस की सेंटेंस को ही आगे से फर्दर क्या करेंगे, इलेबोरेट करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम लिखें कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, अब जो नेक्स्ट आगे जितने भी सारे सेंटेंसेस उस पैराग्राफ में होंगे वो क्या होंगे, वो उस क्या करेंगे, सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे। मैं आपको पहले भी ये पढ़ा चुकी हूँ कि सपोर्टिंग सेंटेंस और की सेंटेंस या जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है अपने टॉपिक सेंटेंस को। अब जो बाकी उसमें पैराग्राफ में जितनी भी डिटेल होंगी वो क्लैरिफाई करेंगी, सपोर्ट करेंगी और डेवलप करेंगे आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस को। इसके बाद देखिए, राइट डाउन द टाइटल डेट सम ऑफ द थीम ऑफ द पैसेज। आपने अपने पैसेज का टाइटल भी लिखना है जो उसके थीम को क्या कर देगा, सम अप कर देगा। तो स्टूडेंट, जो टाइटल लिख, जो हम हेडिंग लिखते हैं या जो हम टाइटल लिखते हैं वो बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इट शुड रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ये आपके पैसेज के सेंट्रल आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। इट कैन बी अ वर्ड, ये एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी, या इवन ये एक शॉर्ट सेंटेंस भी हो सकता है। अ सूटेबल टाइटल मस्ट बी प्रोवाइडेड इवन इफ इट नॉट आस्क्ड फॉर। आपने जिस भी पैराग्राफ का जो है पैसे लिखना है, अगर आपको उन्होंने नहीं भी बोला फिर भी आपने उसका एक टाइटल जो है वो ज़रूर मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, राइट डाउन समरी फॉर ईच पैराग्राफ। द पैसेज शुड बी समराइज्ड अप इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। This should always be done in one's own words as far as possible, or irrelevant materials should be omitted. Next आगे देखिए, write the preface. The original text should be paraphrased to express and summarize points more concisely and develop them into coherent sentences expressing all important points in a generalized form. Any repetitions or irrelevant details should be eliminated. Only the third person and indirect speech should be used. No personal comments should be एडिड। तो स्टूडेंट्स, इस बुक में बहुत ही इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है ताकि इजीली आप लोग इसको याद भी कर सके, और आप पेपर में जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह आपको याद होंगे, क्योंकि इसमें भी कोई भी मुश्किल वर्डिंग नहीं, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, रिव्यू एंड एडिट। आपने कंपेयर करना है प्रेसे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एंड मेक श्योर दैट इट एम्फसाइज द सेम पॉइंट्स। और आपने देख लेना है कि क्या दोनों प्रेसे में और आपकी ओरिजिनल पैसेज एक ही जो मेन पॉइंट था उसको ही एम्फसाइज कर रहे हैं। इंश्योर दैट द प्रेसे इज रीडेबल, कंसाइज एंड कोहेरेंट। आपने देख लेना है, इंश्योर कर लेना है कि आपका जो प्रेसे है वो रीडेबल है, कंसाइज है और कोहेरेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो नए टॉपिक पे चलते हैं, डैट इज़ हाउ टू फाइंड द टाइटल। अब मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया, अब आपने उसका टाइटल कैसे फाइंड आउट करना है तो देख लें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे फाइंड, टाइटल क्या है, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समटाइम्स वन इज़ आस्क्ड टू
Supply a title for presse while reading the original passage. Think of some words, phrase, or short sentences that will sum up the main idea of the passage. Sometimes the title is supplied by what we may call the key sentence. The key sentence is usually found either at the beginning or at the end of the पैसेज। तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी भी डिटेल वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी। हम इसको डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि जो की टॉपिक है सम टाइम बिगनिंग भी होगा, सम टाइम एंड भी होगा और सम टाइम मिडल ऑफ द पैराग्राफ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। पैसेज देखिए क्या था, द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग ही विल डू फर्स्ट विल डू neither. The man who resolves but suffers this resolution to be changed by the first counter suggestion of a friend who fluctuates from opinion to opinion, from plan to plan, and verses like a weather cock to every point of the compass, with every breath of the caprice that blows, can never accomplish anything great or useful. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पैराग्राफ रीड कर लिया कि वो जो हेजिटेट करता है असल में कुछ भी गेन नहीं करता, और जैसे वो कह रहे हैं कि जो मैन है वो रिजॉल्व करता है और अपने चेंज करता रहता है, अपने ओपिनियन को फ्लक्चुएट करता रहता है, वेदर की तरह चेंज होता है। इसके बाद देखिए वो जो है वो हर सांस के साथ जो है वो उसका जो डिसीजन है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए इसमें हमें हेयर द फर्स्ट सेंटेंस गिव द सेंट्रल आइडिया, देखिए वो कहते हैं हमें फर्स्ट सेंटेंस में ही सेंट्रल आइडिया मिल गया था, एंड द रेस्ट ऑफ द पैसेज इज़ ओनली एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन। और जो बाकी पैराग्राफ थे जो हमने रीड किए वो इसकी इलस्ट्रेशन या इसकी एक्सप्लेनेशन थी। दिस वन एट वन सजेस्ट, अब देखिए हमें एक दफ़ा में ही टाइटल समझ में आ गया, द मैन हु हेजिटेट इज़ लॉस्ट। जो मैन जो है वो हेजिटेट करता है लास्ट खो देता है। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, बट यू विल नॉट ऑलवेज फाइंड सच कन्वीनियंट की सेंटेंस इन द पैसेज, यू हैव टू समराइज where such in the case is the best plan for you to follow will be to get a clear idea of the subject from the passage as a whole and the sum up it with the suitable and striking heading। अब देखिए वो कहते हैं सम टाइम ऐसे नहीं होता बाज़ दफ़ा कि आपको जो है फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको आपका की टॉपिक आपको टाइटल मिल जाए आपके पैसेज का, बल्कि आपने थॉरोली रीड करना है अच्छे तरीके से अपने पैसेज को, और आपने फिर उसकी एक हेडिंग ढूंढनी है, वो हेडिंग जो आपके पूरे पैराग्राफ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इस पूरे पैसेज को जो है वो आप इसको जब डिटेल से एक दफ़ा अपने कॉन्सेप्ट लिए आप इसको जब एक दफ़ा पढ़ेंगे तो इसका देखें आप जो एक इसका जो टाइटल क्या निकालेंगे, इसकी हेडिंग आप क्या निकालेंगे, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन करेक्टर, के करेक्टर के ऊपर जो क्लाइमेट का असरात हैं वो क्या है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं क्लाइमेट एंड करेक्टर। ये छोटा सा एक नोट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एक शॉर्ट और कंसाइज टाइटल जो आपने हमेशा सजेस्ट करना है, टाइटल मस्ट बी ब्रीफ होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई ऐसा, ये थोड़ी सी हिंट है आपके लिए कि अगर आप कोई ऐसा पैसेज लिख रहे हो या आप किसी ऐसे पैसेज का पैसे लिख रहे हो जिसमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप कोई बात कर रहे हो, तो आप उसका टाइटल क्या लिख सकते हैं, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वुड बी अ गुड टाइटल। अगर आपका पैसेज जो है वो दो चीज़ों के दरमियान जो है वो कंपैरिजन में है, तो आप जिसमें पास्ट और प्रेजेंट की बात की गई है, तो आप उसका क्या टाइटल सजेस्ट कर सकते हो, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट या सिंपली पास्ट एंड प्रेजेंट। इसके बाद अगर आपके पैसे में या आपके पैसेज में कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पे जोर दिया गया है, जैसे आप कह सकते हो बुक्स की, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स। अगर आपका पैसेज कोई आपको ऐसा पैसेज दिया गया है जिसमें डिस्कस हो रही है किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, जैसे कि एथलेटिक्स के, तो आप उसमें लिख सकते हो, आपका टाइटल सजेस्ट करोगे द यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ एथलेटिक्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको इसी तरह के ही जो है पैराग्राफ आते हैं, तो इन्होंने 4-5 पैराग्राफ का आपको मेन थीम बता दिया है कि अगर आपको 4-5 इस तरह के पैराग्राफ आएँ तो आप इस तरह का जो टाइटल है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि आपने बैलेंस और प्रोपोर्शन रखना है। प्रोपोर्शन एंड बैलेंस आपने शुड बी मेंटेन वाइल समराइजिंग द वेरियस पैराग्राफ्स। जब भी आप वेरियस पैराग्राफ को समराइज करेंगे आपने हमेशा उसमें बैलेंस जो है प्रॉपर आपने उसमें बैलेंस रखना है। द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को आपने मोर स्पेस देनी है और अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को आपने क्या करना है, उसमें से ओमिट कर देना है। इसके बाद टू सम अप हम देख लेते हैं कि कौन से जो है वो पैसे लिखते हुए आपने किन किन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, माइंड में रखना है। तो सबसे पहले देखिए, here we sum up all the points which will enable you to summarize a passage in about 1/3 of its original length। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपकी जो प्रेसे की कोई जो है वो स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, लेकिन जब आप प्रेसे लिखते हैं तो आपके प्रेसे में जो वर्ड्स हैं वो 1/3 होने चाहिए आपके पैसेज की ओरिजिनल लेंथ के। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, फर्स्ट रीड द पैसेज केयरफुली सेवरल टाइम इफ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थॉरोली इट्स मेन थीम और जनरल सपोर्ट।
नेक्स्ट आगे देखें, और जनरल परपोर्ट। Examine the passage in detail and make sure of the passage of each sentences and make sure the meaning of each sentences, phrases and the word। आपने पैसेज को एग्जामिन करना है डिटेल में और आपने हर फ्रेज का, हर वर्ड का, हर सेंटेंस का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सप्लाई अ शॉर्ट टाइटल विच सम्स अप और इंडिकेट्स द मेन थीम। नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स essential to the expression of the main theme. Do not extend the limit of word prescribed. Do not borrow phrases and sentences from the original. Your summary should be in your own words, condensed by remodeling rather than by more omission. See that it contains all the essential points of the original but has nothing irrelevant, or contain all the essential points of the original but had nothing irrelevant or superfluous. Add nothing to make no comment, correct no statement. But has nothing irrelevant or superfluous, add nothing, make no comments, correct no statements. There should be no mistake of spelling, grammar and idioms. Your passage should be properly punctuated and paragraphed. अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, प्रेसे ऑफ अ फ्रेज और क्लास। अब अगर आपको कोई पेपर में फ्रेज या क्लास पे आता है तो आपने उसका प्रेसे किस तरह लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये प्रेसे की हम देख लेते हैं कि जो है हम फ्रेज का या क्लास का प्रेसे कैसे लिखते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम आज का अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आपके पास गाइडलाइंस हैं प्रेसे को लिखने की। इसके बाद हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ का प्रेसे किस तरह लिखते हैं और मैं आपको डिफरेंट जो है वो 14-15 आपको एग्जाम्पल दूँगी, पैराग्राफ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मुझे उसका जो है प्रेसे राइटिंग करके तो आप मेरे साथ शेयर करें। अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी आपने इसमें कौन सी आपने मिस्टेक्स की हैं, ताकि आपकी जो है एक दफ़ा प्रैक्टिस भी हो जाए कि किस तरह आपने पेपर में भी अगर कोई पैराग्राफ आता है तो आप उसका प्रेसे ईजिली लिख सके। तो स्टूडेंट्स की देखिए आपको कुछ एग्जांपल नज़र आ रही हैं। ही इज़ अ सर्वेंट हुज वैल्यू इज़ इम्पॉसिबल टू ओवर एस्टिमेट। तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म प्रेसे कैसे लिख सकती हैं, ही इज़ अ इनवैल्यूएबल सर्वेंट। तो इस तरह आप जो है इन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आप उनको एक दफ़ा रीड कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह आपने शॉर्ट आपने जो है वो वर्डिंग चूज़ करनी है प्रेसे को लिखते हुए। आपने ऐसा एक वर्ड ढूंढना है जो आपके, अब देखिए इसमें क्या था, इम्पॉसिबल ओवर एस्टिमेट, तो हमने क्या लिख दिया, इनवैल्यूएबल है कि वो एक इसकी कोई वैल्यू नहीं, वो एक इनवैल्यूएबल सर्वेंट है कि हम जो है वो वर्ड में बयान नहीं कर सके कि उसकी कितनी वैल्यू है, वो इनवैल्यूएबल है। तो इस तरह आपने ऐसे वर्ड्स चूज़ करने हैं जो आपके एक पूरा मीनिंग दें, जो आपके लॉन्ग सेंटेंस में या लॉन्ग फ्रेज क्लास में जो बताया गया था तो आप ऐसा वर्ड उसके बजाय चूज़ करें जो उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड, चाहे वो केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, इंग्लिश है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी भी सब्जेक्ट के कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।